अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा है अभी, एम कॉमर्स में परिचय, उसका पार्ट 10। अभी तक 9 वीडियो बन गए इस चैप्टर के, ये 10वां वीडियो है। और गुणभार की बात करें तो 6 मार्क्स के एमसीक्यू 6 एमसीक्यू आपकी बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करेंगे आज का वीडियो। तो अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया इस चैप्टर में। ई कॉमर्स एम कॉमर्स जो है उसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सोल्यूशन हम लोग ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो तक देख लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें अलग अलग पेमेंट पद्धति का, अलग अलग पेमेंट प्रोसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे हम कार्ड से पेमेंट करें या यूपीआई करें या तो फिर नेट बैंकिंग से करें, वो सारी चीज़ें, पेमेंट कैसे होगा, कौन सा पेमेंट ज़्यादा यूज़ में हो रहा है अभी, और कौन से पेमेंट्स को ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये पेमेंट्स जो होते हैं वो काम कैसे करेंगे इंटरनली, मतलब पेमेंट कहाँ से इश्यू होगा, कहाँ तक जाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ई कॉमर्स अथवा एम कॉमर्सમાં ચૂકવણી એ સૌથી મહત્વનું પાસું છે। चुकवણીની परंपरागत पद्धति में, यानी कि अगर हम पुरानी पद्धति की बात करें पेमेंट की, तो उसमें कौन सी चीज़ें, एक तो रोकड़ का कैश पेमेंट होता था, या तो फिर चेक से पेमेंट होगा, या तो फिर क्रेडिट कार्ड वडे थती चुकवણીનો समावेश થાય છે। ग्राहक અને વિક્રેતા એટલે કે સેલર, આ બંને વચ્ચे થયેલા ऑनलाइन नाણાકીय विनिमयને इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी कहे छे। क्या कहेंगे हम लोग? ऑनलाइन अगर पेमेंट का ट्रांजैक्शन होगा, अगर पेमेंट ऑनलाइन करेंगे हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी माटेना मुख्य विकल्पों की चर्चा नीचे करवामां આવી છે। अब आजकल जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ऑप्शन थे वो कौन से तो वो देखेंगे हम लोग 1 बाय 1। तो सबसे पहले चुकवणी माटेना कार्ड। तो चुकवणी के लिए अलग अलग कार्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कार्ड में कौन से आएंगे? तो चुकवणी माटेना कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड नो समावेश करी शकाय। जो प्लास्टिक के कार्ड होते हैं ना, एटीएम कार्ड किसको कहेंगे? तो एटीएम कार्ड मतलब क्या? डेबिट कार्ड होता है। फिर एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होगा? क्रेडिट कार्ड में आपको आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा बैंक यूज़ करने के लिए देगी, और जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उसको आपको इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न में पेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड में ये होगा। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड जो होता है, मतलब जितना अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा भी, हम उतना ही यूज़ कर सकते। और एक होता है स्मार्ट कार्ड। ठीक है, तो जे सामान्य रीते ग्राहक द्वारा खरीदी माटे उपयोग में लेवाता तमाम प्रकारना प्लास्टिक कार्ड ने पेमेंट कार्ड कही शकाय। जितने भी प्लास्टिक के कार्ड हम लोग पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे पेमेंट कार्ड। तो सबसे पहला इसमें आएगा क्रेडिट कार्ड, चुकवणी माटेना कार्ड, उसमें सबसे पहला आएगा क्रेडिट कार्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या है, इसमें कौन से जो पर्सन इन्वॉल्व है, पक्ष के पेमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बीच में कौन कौन आएगा, वो सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो क्रेडिट कार्ड स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड द्वारा चुकवणी ए इंटरनेट पर चुकवणी माटेनी सौथी વધુ प्रचलित અને व्यापक प्रमाणમાં स्वीकृत पद्धति है। सबसे ज़्यादा अगर पेमेंट में यूज़ होता है ऑनलाइन, अगर तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? क्रेडिट कार्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इश्यूइंग बैंक द्वारा ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड આપવામાં આવે છે, मतलब बैंक में जो जिस बैंक में कस्टमर का अकाउंट होगा उस बैंक को बोलेंगे इश्यूइंग बैंक। जो बैंक मतलब कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देगी उसको बोलेंगे इश्यूइंग बैंक, मतलब जिसने कार्ड इश्यू किया हुआ है वो। इश्यूइंग बैंक क्रेडिट कार्ड ना व्यवसाय में स्थापित और नामांकित नाણાકીય संस्थाना क्रेडिट कार्ड पूरा पाड़े छे। ये जो भी जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उसमें एक थर्ड पार्टी कंपनी एक इन्वॉल्व होती है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, या और कंपनी जैसे कि जेसीबी या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या करेंगे? कार्ड इनकी कंपनी का होगा, जबकि ये बैंक से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड द्वारा ग्राहक ने ધિરાણ ક્ષમતા અને આવકના स्तर पर आधारित ધિરાણ પૂરું પાડવામાં આવે છે। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होगा? जैसा मैंने कहा था अभी कि क्रेडिट कार्ड में जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। अब उससे ज़्यादा आप कितना यूज़ करोगे वो आपके अकाउंट पे डिपेंड है कि आपके अकाउंट में मंथली पूरे महीने में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, कितने अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है, कितना आप एक्सपेंस करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो सारी चीज़। तो उसके हिसाब से बैंक आपको क्रेडिट देगी कि जितना आपका ट्रांजैक्शन होगा पूरे मंथ का, उसके हिसाब से बैंक क्या देगी? आपको क्रेडिट देगी। तो वही लिखा है, क्रेडिट कार्ड द्वारा ग्राहक ने ધિરાણ ક્ષમતા અને આવકના સ્તર પર આધારિત ધિરાણ પૂરું પાડવામાં આવે છે।
ક્રેડિટ કાર્ડમાં આગે बढ़ेंगे તો ક્રેડિટ કાર્ડ બેંકના ખાતા સાથે સંલગ્ન એટલે કે જોઈન્ટ હોવાથી ગ્રાહક જ્યારે તેનો ઉપયોગ ઓનલાઈન ચૂકવણી માટે કરે ત્યારે વિક્રેતા પોતાના માલની કિંમત इश्यूइंग बैंक पासेથી वसूले છે પછી ग्राहक बैंक ने चुकवनी करे છે। क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, क्रेडिट कार्ड में जैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैंने कहीं से अमाउंट परचेज किया 10,000 रुपीज़ का और मैंने क्रेडिट कार्ड दिया अपना पेमेंट के लिए, तो उसमें क्या होगा, अब जो भी सेलर है जिसको मैं पैसे देने वाला हूँ वो क्या करेगा, वो मतलब इनडायरेक्टली बैंक से पैसा ले रहा है। वो 10,000 रुपीज़ जो मेरी जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक वाले से वो सेलर अमाउंट उतना ले रहेगा और बाद में मुझे क्या करना होगा, उतना अमाउंट बैंक को मुझे पे करना होगा। मतलब कस्टमर बाद में उतना अमाउंट बैंक को पे करेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ में। કે વેબસાઇટ દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડની ચૂકવણી સ્વીકારવા માટે व्यापारी एक्वायरिंग बैंक में व्यवसायिक खातु खोलवे છે। डायरेक्ट अगर व्यापारी के अकाउंट में अगर आएंगे पैसे तो उसको बोलेंगे एक्वायरिंग बैंक, जिस बैंक में सेलर का अकाउंट होगा। क्रेडिट कार्ड એટલે કે इंटरनेट पर કરવામાં આવતા क्रेडिट कार्ड व्यवहार में 4 पक्ष समावेश થાય છે। अब क्रेडिट कार्ड का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मतलब यहाँ से मैंने कार्ड दिया, कार्ड की प्रोसेसिंग हुई और पेमेंट जो सेलर है उसके अकाउंट में आए, इन सब के बीच में टोटल 4 पक्ष इन्वॉल्व है। तो वो 4 कौन से हैं, नंबर 1 पे आएगा इश्यूइंग बैंक, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड धारक ग्राहक मतलब जिसका क्रेडिट कार्ड है वो, नंबर 3 पे आएगा क्रेडिट कार्ड स्वीकारता विक्रेता मतलब जो सेलर है जो अमाउंट कलेक्ट करने वाला है वो, और नंबर 4 पे आएगा एक्वायरिंग बैंक। अब 2 नंबर और 3 नंबर जो है ना वो तो सिंपली समझ में आ गया कि 2 नंबर मतलब क्या, जो कस्टमर का जिसका क्रेडिट कार्ड है वो, और नंबर 3 पे है क्रेडिट कार्ड स्वीकारता विक्रेता मतलब जो अमाउंट कलेक्ट करने वाला है वो, ठीक है। अब नंबर 1 और नंबर 4 जो है इश्यूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक, ये देखेंगे दोनों क्या होते हैं। तो इश्यूइंग बैंक में क्या होगा, तो इश्यूइंग बैंक एक ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड आपे थे, ग्राहक को क्रेडिट कार्ड कौन देगा, जिसका जो बैंक क्रेडिट कार्ड देगी उसको बोलेंगे इश्यूइंग बैंक। विक्रेता ने चुकवनी की खातरी आपे है मतलब जो सेलर होगा उसको कंफर्मेशन देगा कि आपको ये पेमेंट मिलने वाला है। ग्राहक पासेથી चुकवनी रकम प्राप्त करे छे मतलब क्या करेंगे बाद में, वो अभी बैंक ने पेमेंट कर दिया उस सेलर को, बाद में क्या होगा, कस्टमर जिसका क्रेडिट कार्ड है वो बैंक को पेमेंट करेगा बाद में, इश्यूइंग बैंक को। और एक्वायरिंग बैंक क्या होता है, तो विक्रेता साथे खातु स्थापित करे छे, क्या करेंगे, जो भी सेलर होगा उसके साथ अपना अकाउंट खुलवाएंगे। एक क्रेडिट कार्डनी यथार्थता એટલે કે ऑथोरिटी ચકાસે છે અને વેચાણની अधिकृत करे છે। क्या करेंगे ये लोग, क्रेडिट कार्ड को चेक करेंगे क्रेडिट कार्ड सही है या कोई फेक क्रेडिट कार्ड है, तो वो सब चीज़ें कौन करेगा, तो एक्वायरिंग बैंक। ऑनलाइन चुकवनी में अन्य 2 पक्ष भाग भजवे છે, नंबर 1 पेमेंट गेटवे और नंबर 2 पे आएगा पेमेंट प्रोसेसर। अब ये 2 चीज़ें मतलब क्या होगा, ये दोनों चीज़ें भी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक होगा पेमेंट गेटवे, दूसरा होगा पेमेंट प्रोसेसर। तो पेमेंट गेटवे देखेंगे पहले, तो पेमेंट गेटवे એટલે કે पेपाल જેવા ત્રાહિત પક્ષો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાને पेमेंट गेटवे तरीके ओळखવામાં આવે છે। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, जिसके थ्रू क्या होगा, पेमेंट प्रोसेस होगा पूरा। पेमेंट गेटवे अधिकृतता એટલે કે ऑथोरिटीने स्थापित करी चुकवणी माटेना તમામ પક્ષોના નેટવર્કનું સુરક્ષિત સંલગ્ન सबको जोड़ के कौन रखेगा, जैसे कि इश्यूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक, क्रेडिट कार्ड धारक यानी कस्टमर जो है वो, सेलर जो है उन सबको एक सिक्योरली कनेक्ट रखेगा नेटवर्क के अंदर। तो वो काम कौन करेगा, पेमेंट गेटवे। और दूसरे नंबर पर आएगा पेमेंट प्रोसेसर। तो पेमेंट प्रोसेसर एवं डेटा सेंटर है जो क्रेडिट कार्डना व्यवहारों ने पूरा करे छे तथा विक्रेता ने भंडोळनी पटावट करे छे। क्या होगा ये, पेमेंट प्रोसेसर क्या करेगा, पेमेंट को प्रोसेस करेगा। अब ये क्या होता है, डेटा सेंटर होता है यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट कार्डना व्यवहारों पूरा करे छे मतलब जो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट कहाँ पे होगा, तो पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू। ओके, इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड द्वारा थती ऑनलाइन चुकवणी में 2 भाग में वहेंचायेली होय छे। अब अगर हम लोग जो पेमेंट होता है उसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे तो मेन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर 1 पे आएगा अधिकृतता એટલે કે ऑथराइजेशन और नंबर 2 पे आएगा व्यवहार करार मतलब सेटलमेंट। एक तो मतलब पेमेंट इश्यू करना और पेमेंट इश्यू करने के बाद सेलर के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना। तो अधिकृतता में क्या आएगा, तो अधिकृतता दरमियान नीचे मुजबना पगला अनुसरवामां आवे छे। नंबर 1 चकासणी समये क्रेडिट कार्ड ग्राहकना क्रेडिट कार्डनी माहिती साथे व्यवहारनी तमाम विगतो, ग्राहक का जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उसके साथ क्या व्यवहार की विगत। अब व्यवहार की विगत में कौन सी आएगी, तो वस्तुनी विगत, खरीदी तारीख, खरीदी का अमाउंट जो भी होगा वो सब वो टैली करेंगे।
ઈ કોમર્સ વેબસાઇટને પૂરી પાડે છે જે પેમેન્ટ ગેટવેને મોકલી આપવામાં આવે છે। પેમેન્ટ ગેટવે આ માહિતી પેમેન્ટ પ્રોસેસરને મોકલે છે જે માહિતીની ચકાસણી માટે ઇશ્યુઇંગ બેંકનો સંપર્ક કરે છે। इश्यूइंग बैंक चकासणी बाद तेनु परिणाम पेमेंट गेटवे ने पाछू मोकले छे। क्या होगा, पेमेंट गेटवे ने पहले पेमेंट प्रोसेसर को दी इन्फॉर्मेशन और चकासणी की पेमेंट इश्यूइंग बैंक ने, उसके बाद क्या करेगा, परिणाम इश्यूइंग बैंक चकासणी बाद तेनु परिणाम पेमेंट गेटवे को रिटर्न करेगा। और नंबर 4 पे जो विक्रेता व्यवहार ने स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करेगा अगर सेलर जो भी होगा, उसके बाद क्या होगा तो ते व्यवहार सेटलमेंट એટલે કે વ્યવહાર કરાર સેટલમેન્ટ બને છે અને તે સમયે વ્યવહારની રકમ ગ્રાહકના ખાતામાંથી વિક્રેતાના ખાતામાં स्थानांतरित કરવામાં આવે છે। अब यहाँ पे अगर जैसे ही सेलर ने कंफर्मेशन दिया तो क्या होगा, उतने अमाउंट खाते में से मतलब बैंक उसके खाते में इतना अमाउंट जमा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड नंबर 2 पे आएगा व्यवहार करार। ये सेकंड पार्ट है ट्रांजैक्शन का, उसमें आएगा व्यवहार करार। इसमें क्या होगा तो इसमें भी नीचे मुजबना पगला लेवामां आवे छे। नंबर 1 विक्रेता तमाम विगतो साथेनी व्यवहाરની વિનંતી पेमेंट गेटवे ने मोकले छे जे त्यार पछी पेमेंट प्रोसेसर ने मोकलवामां आवे छे। इसमें क्या होगा, जो सेलर होगा वो क्या करेगा, व्यवहाરની यानी कि रिक्वेस्ट करेगा ट्रांजैक्शन की पेमेंट गेटवे को। उसके बाद क्या करेगा, जे त्यार पछी पेमेंट प्रोसेसर ने मोकलवामां आवे छे। पहले पेमेंट गेटवे पे रिक्वेस्ट जाएगी, पेमेंट गेटवे से पेमेंट प्रोसेसर पे, पेमेंट प्रोसेसर से इश्यूइंग बैंक से, फिर रिटर्न जाएगी ये सारी प्रोसेस, यानी कि इश्यूइंग बैंक से पेमेंट प्रोसेसर, प्रोसेसर से पेमेंट गेटवे और गेटवे से वापस से सेलर के अकाउंट में। पेमेंट प्रोसेसर चुकवણીની વિગતો સાથેની ચુકવણીની વિગતો ગ્રાહકની ઇશ્યુઇંગ બેંકને મોકલી આપે છે અને તે ચુકવણીની વિગતો એક્વાયરિંગ બેંકને પણ મોકલે છે જ્યારે જ્યાં વિક્રેતાનું ખાતું છે और एक्वायरिंग बैंक विक्रेताના ખાતામાં રકમ જમા કરે છે। इश्यूइंग बैंक तमाम खर्च સાથેનું बिल ग्राहक ने मोकले छे। अब पेमेंट अगर बैंक ने कर दिया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो क्या होगा, उसका एक बिल जनरेट होगा। तो बैंक क्या करेगा, उस बिल को जो जिससे पेमेंट किया है जिस कस्टमर ने, उस कस्टमर को वो बिल देने में आएगा जो तेने सूचित समय मर्यादा में चुकववानुं रहे छे। अब बिल जब जाएगा साथ में तो उसको उसका टाइम लिमिट भी दी जाएगी, जितने टाइम में आपको इतना क्रेडिट आपने जो यूज किया है उसका पेमेंट बैंक को रिटर्न करना होगा। अब क्रेडिट कार्ड के फायदे भी है कुछ और कुछ लिमिटेशंस भी है उसके, मतलब मर्यादा भी है, गैर फायदे भी है। तो फायदे में कौन सी चीज़ आएगी, तो नंबर 1 पे आएगा ग्राहक माल और सेवा माटे ऑनलाइन और ऑफलाइन बंने रीते चुकवणी करी सके छे। क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, आप ऑनलाइन भी चुकवणी करोगे, कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने अभी कुछ भी परचेस किया ऑनलाइन अमेजोन से, तो मैं क्या करूँगा, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उतना अमाउंट मेरे कार्ड में से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब मेरा पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। ये हो गया ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑफलाइन पेमेंट कैसे होगा, जैसे हम लोग कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक मशीन लेके खड़े होते हैं वो, और हम लोग कार्ड देंगे तो उतना अमाउंट हमारे कार्ड में से वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन। तो दोनों रीत से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रीत से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक्सेप्ट होगा। नंबर 2 पे ग्राहक ने मोटी रोकड़ लईने फरवू पड़तुं नहीं। अब कार्ड क्या होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, वो आपके जेब में भी आ जाएगा। अब उसमें सपोज 50,000 की क्रेडिट है, ठीक है, मतलब 50,000 आपके उस कार्ड के अंदर आ गए। जबकि आप अगर रोकड़ लेके फिरोगे इतना 50,000 का अमाउंट, तो आपको मतलब थोड़ा बोझ लगेगा उसका लेकर घूमने का, और रिस्क भी रहेगा उसमें। और नंबर 3 पे आएगा बैंकना स्टेटमेंटની મદદથી ગ્રાહકને ખરીદીની નોંધ રાખી શકાય છે। बैंक स्टेटमेंट जो होगा तो उससे क्या होगा, आप अपने कार्ड की मतलब जितना आपने पेमेंट किया हुआ है पूरा मंथ में, या आपको जब भी देखना हो, जब जो तारीख का आपको देखना हो, जिस मंथ का आपको देखना हो, तो आप उस पेमेंट स्टेटमेंट के जरिए अपनी सारी डिटेल देख सकते हो। और नंबर 4 पे इसका बेनिफिट आएगा कि ग्राहकना बैंकना खाताમાં રોકડ ઉપલબ્ધ ન હોય तो પણ નિશ્ચિત રકમની મર્યાદા સુધી માલ ખરીદવાની સુવિधा મળે છે। जैसे मैंने कहा ना अभी, आपके अकाउंट में 10,000 का बैलेंस और बैंक ने आपको क्रेडिट दिए 15,000 के दूसरे, टोटल क्या हो गया, आप 25,000 का अमाउंट हो गया। मतलब आपके पास 10,000 ही थे, बट आपको क्या हो रहा है, टोटल 25,000 का आपको अमाउंट यूज करने के लिए मिल रहा है। जबकि जो 15,000 आप ज्यादा यूज करोगे उसका इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक में। अब ये हो गए फायदे। अब इसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी क्रेडिट कार्ड की, जहाँ पे मर्यादा जिसको कहेंगे हम लोग गैर फायदे। तो उसमें नंबर 1 पे आएगा सुरक्षा ने दृष्टि क्रेडिट कार्ड में मर्यादा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का इश्यू आएगा इसके अंदर, तो गुम हो गया, चोरी हो गया, तो वो सब चीज़ें कार्ड है। उसके बाद बहु मोटी के बहु नानी चुकवणीओ माटे ते अयोग्य है। आपको कहीं पे 20 रुपये का पेमेंट करना हो या 2 लाख रुपए का पेमेंट करना हो, तो उतनी क्रेडिट कार्ड में अगर लिमिट ना हो या कोई
20-25-50 रुपये के लिए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। तो બહુ મોટી અથવા તો બહુ નાની ચૂકવણી માટે તે અયોગ્ય છે। ग्राहक પોતાની ક્ષમતાથી વધુ ખર્ચ કરવાની માનસિકતા ધરાવી શકે છે। इसमें क्या होगा, एक तो मेंटली थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा जो भी कस्टमर होगा उसके ऊपर, मतलब उसको क्या हो रहा है, जितना अमाउंट उसके पास है कैश में, उसके बैंक में मतलब में, उससे ज़्यादा उसको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। जबकि जो ज़्यादा यूज़ करेगा वो उसका पेमेंट तो करना ही है, उसको साथ साथ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। तो इसकी मानसिकता क्या बनेगी, मतलब मेंटालिटी कि अब मेरे पास ज़्यादा अमाउंट आ गया, ज़्यादा पैसा आ गए मेरे पास, तो વધુ ખર્ચ કરવાની માનસિકતા ધરાવી શકે છે। और नंबर 4 पे आएगा क्रेडिट कार्ड खोवाई के चोराई जाए तो किस्साમાં તેનો दुरुपयोग થઈ શકે છે। आप किसी गलत, अगर आपका कार्ड गुम हो गया और किसी ऐसे पर्सन के हाथ में आ गया जो जिसको नॉलेज है क्रेडिट कार्ड का कैसे मिसयूज करना है, तो वो क्या करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है वो सब वो अपने काम के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये थे क्रेडिट कार्ड के फायदे और उसकी लिमिटेशन मर्यादाओं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में डेबिट कार्ड देखेंगे, स्मार्ट कार्ड देखेंगे और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।